सोहा चाहती है कि हमारी औलाद हो, लेकिन जब मैंने उसे यह समझाया कि मैं कुछ वक्त चाहता हूं इस्टेब्लिश होने के लिए, बजाय इसके कि वो मेरी बात को समझती, उसने मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि शायद तुम में कोई कमी है। बेजी, बजाय इसके कि वो मुझे सपोर्ट करती, मेरा साथ देती, उसने मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, मुझसे लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। इस कदर वो हद से गिर गई कि उसने तो मुझे ये तक कह दिया कि शायद तुम्हें कोई प्रॉब्लम है, या मैं इस काबिल ही नहीं हूं, या फिर मुझ में कोई ऐब है। बेटी, अब आप ही बताएं कि इस तरह की बात कौन बर्दाश्त कर सकता है। बेजी, अब तो आपको सारी सच्चाई पता चल चुकी है। अब हम आपको अपना फैसला सुनाएंगे। हम अपना आंगन छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आप इन दोनों को कहीं भेजना चाहती हैं तो भेज दें। हम आपके बगैर नहीं रह सकते बेजी। हम आपको तन्हा छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इस तरह ना बोलते बिंदा पुत्र। नहीं बेजी, कुछ मत कहिएगा। हमारा दिल पहले ही दुख से भरा हुआ है। हम नहीं चाहते कि आपकी शर्मिंदगी के किसी लफ्ज का बोझ इस दुख में शामिल हो जाए। इसलिए आप हमें अभी इजाजत दीजिए। हम अपने साहबजादे के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहते हैं। ये पता नहीं किन किन तूफानों से अकेले लड़ते रहे और हमें कोई खबर नहीं थी। हमें तो इस बात का अफसोस है कि हमें अपने बच्चे के जज्बात का एहसास ही नहीं। तुम्हारी अभी तक सबा से बात नहीं हुई? स्ट्रेंज। नहीं शामिर, ऑब्वियसली बात नहीं हुई, इसलिए तो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ कि बात करा दो अपनी फियांसी से। अच्छा, तुम्हें सबा से काम क्या है ये तो मुझे पता चले। काम बहुत जरूरी है एंड इट्स वेरी पर्सनल एज वेल। सो तुम प्लीज मेरी उससे अब बात करवा दो यार। और मैं तुम्हें नहीं बता रही हूँ जो भी बात है, इट्स बिटवीन मी एंड हर। वैसे आनिया, दोस्त तुम मेरी हो और इतनी प्राइवेसी तुम उसके साथ दिखा रही हो। खैरियत तो है? हाँ शामिर, खैर ही है। और तुम जेलस क्यों हो रहे हो हम दोनों की दोस्ती पर? एंड बाय द वे, ये तो कॉमन सेंस की बात है। अगर दो लड़कियों की शादी हो रही हो और वो भी दो डिफरेंट कंट्रीज में हो, तो शॉपिंग के अलावा क्या बात हो सकती है? अच्छा, तो ये बात है कि हम तो बाकी शादी करिए रोहिल के साथ। ऑब्वियसली यार, इसलिए तो मैंने अपनी शादी की शॉपिंग भी शुरू कर दी है यहाँ पे। और सबा ने भी मुझसे कुछ चीजें मंगवाई थी, तो मैंने सोचा मैं अपने साथ साथ सबा की भी शॉपिंग कर लूं। तो प्लीज तुम मुझे अब उसका नंबर दे दो। उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उसको यहीं से शॉपिंग करवा दूंगा। मैं तो चाह रहा था कि ओफ शामिर, आई नो तुम मेरे से बेहतर उसको चीजें दिला सकते हो, बट मेरा भी तो कोई हक है ना उस पर। बिल्कुल है, सुबह बात करा दूंगा तुम्हारी उससे। इट्स ओके। अच्छा, मुझे ये तो बताओ तुम्हारी शादी की तैयारियां कहाँ तक पहुंची हैं? बहुत जबरदस्त तैयारियां चल रही हैं, लेकिन पता आनिया, मैं तो चाह रहा था कि मुझसे पहले तुम और रोहिल शादी कर लो, ताकि दोनों साथ मेरी शादी में शरीक हो। मुझे बड़ी खुशी होगी। या श्योर, साउंड्स ग्रेट। तू इश्क मेरा माया आनिया, तू ही जुनू जाना, तुझको है कसम यारा, ना छोड़ के तू जाना। तू इश्क मेरा माया है, तू ही जुनू जाना।
जो कुछ भी तूने किया है ना पुत्र, उसके बाद किसी चीज की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बेटी बिल्कुल ठीक कह रही है मोहित, हमें आपसे हरगिज ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप। ये आप लोग मुझे ही क्यों कसूरवार ठहरा रहे हैं? मैं मानता हूं कि कल रात जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत था, लेकिन कोई इससे भी तो पूछे। सारे के सारे सिर्फ मुझे ही कसूरवार ठहरा रहे हैं यहाँ पे। अम्मी, अब मैं आपको क्या बताऊं? सोहा चाहती है कि हमारी औलाद हो, लेकिन जब मैंने उसे यह समझाया कि मैं कुछ वक्त चाहता हूं एस्टैब्लिश होने के लिए, बजाय इसके कि वो मेरी बात को समझती, उसने मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया कि शायद तुम में कोई कमी है, और मुझे धमकियां देने लग गई कि मैं तुम्हें पूरे खानदान में बदनाम कर दूंगी। मैंने उससे सच्ची मोहब्बत की थी, दिल की गहराइयों से, लेकिन सोहा भी आपसे बेहद मोहब्बत करती हैं, और दिल की गहराई से। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं मोहित। तो फिर ये सब क्या है अम्मी? मोहब्बत करने का एक अंदाज है, और शायद आपको किसी के साथ बांटना नहीं चाहते, हमारे साथ भी नहीं। इसीलिए तो उन्होंने ये बच्चों वाला शोशा छोड़ दिया वक्त से पहले ही। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत गलत बात है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो मुझ पर सिर्फ अपना हक जमाना चाहती है, और अगर उसकी ये सोच है तो ये सोच तो बहुत ही घटिया है। नहीं मोहित, आप शायद सोहा की फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे। बहरहाल हम आपसे कहने के लिए आए हैं कि अगर आपको अपना घर बचाने के लिए आंगन छोड़कर कहीं जाना भी पड़े तो एक लम्हा भी सोचने के लिए ज़ाया मत कीजिएगा। सोहा जहाँ रहना चाहती हैं उन्हें आप वहाँ रखिए, और उन्हें वैसा रखना आप पे फर्ज है। यानी कि मैं उसकी खुशी के लिए आप सब लोगों से दूर हो जाऊं हमेशा के लिए? हमेशा के लिए छोड़ने के लिए कौन कह रहा है? और ये रिश्ते हमेशा के लिए छूटते भी नहीं हैं, सिवाय इसके कि मौत किसी को सबसे अलग कर दे। आप जहां भी रहेंगे हमारे बेटे ही कहलाएंगे, और सोहा हमारी बेटी भी और बहू भी। इसलिए हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अब आप इस मामले को यहीं खत्म करते हैं, और इस मामले को खत्म करने के लिए मुझे आपसे दूर हो जाना है। नहीं, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, लेकिन आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। अगर ये सोहा की प्रॉब्लम है तो उसे ही डिसाइड करना है, और अब मैं इस मैटर पे कोई बात नहीं करना चाहता। एहसास तेरा जाना मुझे नींद ना आने दे, आ चैन चुरा ले तू ना होश में आने दे, तुझे तुझसे ही चुरा के ले जाऊं, इन सांसों में तुझको बसाऊं।
ओ तेनू वेखा ते मिलदियां सावां तू कोल होवे मैं मंगा दुआवां जे तू हो जावे अखियां तू ले नहीं आउंदियां ने कमलियां सावां। ये अच्छी है, बहुत अच्छी। अम्मी, आपको मेरा ये नंबर किसने दिया है? मैं तो अभी आपको कॉल करके तंग करने का सोच ही रही थी। उसी से जिससे तूने ये फोन लिया है। बेड़ा तर्जे शामीर का, इसके पेट में भी ना कोई बात नहीं टिकती, लगा दी ना इसने तीली। अब अब्बू को पता लगेगा ना तो वो लेंगे मेरी क्लास, है ना अम्मी जी? आपने इसीलिए मुझे इतनी रात को फोन किया ना, क्योंकि अब्बा जी को पता लग गया है। क्या हो गया तुझे? क्या बोलती जा रही है? और ये शामीर के लिए किस तरह के अल्फाज निकाल रही है तू मुंह से? तुम्हारा होने वाला मजाजी खुदा है और इस तरह की बात नहीं करते अपने शौहर के लिए। कितनी बार समझाना पड़ेगा तुझे? सॉरी अम्मी, रवानी में कुछ भी याद नहीं रहा। तू और तेरी रवानी, कितनी बार समझाया सोच समझ कर बोला कर। बेटियों का हर बात पर बोलना और हर वक्त बोलना अच्छा नहीं होता। जी अम्मी, आप ठीक कह रही हैं। और सुनाए, मोहल्ले वालों का क्या हाल चाल है? ये बैठे बिठाए तुझे मोहल्ले वालों का ख्याल कैसे आ गया आज? नहीं, एकदम से तो नहीं आया, उनकी याद तो आती रहती है। जब से यहाँ आई हूँ आप सबको याद करने के साथ साथ उनको भी उतना ही याद करती हूँ। हाँ, क्यों नहीं बेटा, हमारा मोहल्ला ही बहुत अच्छा है। सब आपस में बहन भाइयों की तरह तो रहते हैं। जी जी, वो तो ठीक कह रही हैं आप, लेकिन मैं पूछना चाह रही थी कि मोहल्ले में सब खैर खैरियत है ना? कोई नई शादी, नया फसाद, नया लड़ाई झगड़ा, कुछ तो होगा। सब कुछ वैसा ही है जैसा तू छोड़ के गई थी। हाँ, वो राहत आपा ने अपनी बेटी की मंगनी कर दी है, अच्छे घर का रिश्ता आया था। फिर मैंने भी सबको बताया कि मेरी बेटी का होने वाला शौहर तुर्की में पला बड़ा है। अरे अम्मी, क्यों बताती है अभी से ये बात सबको? याद नहीं है कि फुफ्फो की बनती हुई बात बिगड़ गई थी, कैसी नजर लगी थी उनको। अरे हाँ, ये तो मुझे ख्याल ही नहीं रहा। लेकिन फिक्र ना कर, मैं सुबह ही अम्मा जी से दुआ कराती हूँ, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादी से दुआ करवाएंगी आप? हाँ, दादी से दुआ कराऊंगी। अल्लाह की नेक बंदी है, अल्लाह सुनता है उनकी दुआएं। ये अच्छा हो जाएगा। वैसे इस तरह दादी का मुझ पर जो थोड़ा बहुत शक है ना, वो भी दूर हो जाएगा। कहाँ चली गई है? कोई जवाब क्यों नहीं दे रही मुझे? जी जी अम्मी, मैंने कहाँ जाना है, मैं तो आपकी सुन रही हूँ सारी बातें, यही हूँ। मुझे लगा फोन रख के कहीं चली गई है तू। पागलों की तरह बोली जा रही हूँ मैं। अरे नहीं अम्मी, मैं यही हूँ और आपकी सारी बातें पूरा दिल लगा के सुन रही हूँ, इसलिए तो आपको जवाब नहीं दे रही। और बताए, अब्बू का क्या हाल है? आज क्या बनाया आपने खाने में? रोहेल, तुम्हें क्या मसला है? तुम मुझे बार बार क्यों फोन कर रहे हो यार? शामिर बात कर रहा हूँ। ओह सॉरी शामिर, एक्चुअली मुझे रोहेल इतने फोन्स कर रहे हैं सुबह से, पता नहीं पागल हो गया है वो। एनीवे, तुम कैसे हो? मैं तो वही हूँ तुम जहाँ मुझे छोड़कर गई थी। तुम बताओ, अपने अगले स्टेशन पे पहुंच गई या अभी तक रास्ते में ही हो? ओह गॉड शामिर, मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तुम इतनी मुश्किल बातें क्यों करते हो यार? सीधी बात क्यों नहीं कर सकते हो? लेकिन इस वक्त तुम जो स्टेट ऑफ माइंड में हो, तुम्हें आसान जबान भी काफी मुश्किल लगेगी। अच्छा, ये बातें छोड़ो, मुझे बताओ, तुम मुझे किन चीजों की तस्वीरें भेज रही हो? जूते, ज्वेलरी, मेकअप, मैं इनका क्या करूंगा? अरे यार, मैंने ये सब सबा को भेजना था, बट उसका नंबर बन जा रहा था। अब मैं किसको भेजती? तुम उसको दिखा दो, उसको जो भी पसंद आएगा तो मुझे बता देना, मैं उसके लिए ले लूंगी। बिल्कुल, यही काम रह गया ना अब मेरे करने के लिए।
अरे तो क्या हुआ शामिर, वो तुम्हारी होने वाली बीवी है अब यार, इतना तो तुम कर सकते हो उसके लिए। मैं तुम्हें उसका नया नंबर सेंड कर रहा हूँ, तुम डायरेक्टली उससे बात कर लो। और मुझसे ये टिपिकल लेडीज वाली बात नहीं होती। तो सीख लो ना शामिर, तुम्हारे फ्यूचर में काम आएंगी ये बातें। मैं तुम्हें उसका नंबर भेज रहा हूँ, तुम उससे डायरेक्टली खुद बात कर लेना, ठीक है? और कुछ? ओके मैन, ओके ओके, बाय बाय, ओके। आ तुझ पे फिदा हो जाऊं, तेरे साथ ये उम्र बिताऊं, तुझे देखूं तो देखता ही जाऊं। दबिंदा पुत्र, मैं ना तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं ना सोहा की बातों में आके बिला वजह तुम पर और मोहित पर शक करती रही हूँ। अरे नहीं बेजी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। आप हमसे माफी मांगकर हमें शर्मिंदा तो ना करें। जाहिर है गलती जिसने की है माफी भी तो वही मांगेगा ना। नहीं बेजी, आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती तो किसी की भी नहीं है। हमें ऐसा लगता है जैसे ये सब गलतफहमियां हमारे बच्चों के दरमियान ऐसे ही नहीं पैदा हो गई हैं। तो फिर यूं लगता है जैसे किसी हासिद की नजर लग गई है। क्योंकि देखिए ना बेजी, अब एक ही आंगन में ये बच्चे पले बढ़े, एक साथ खेले कूदे, और इनकी तो आपस में इतनी दोस्ती रही है, और इसी तरह के नामाकूल वजूहात पर ये लड़ते भी रहे हैं, मगर कभी इनकी लड़ाई इस इंतहा तक तो नहीं पहुंची है। पता नहीं, कुछ ना कुछ बात है जरूर बेजी, आपको माननी पड़ेगी। तेरी बात भी मुझे दिल को लगी है, मगर ये बताओ ना, इतना सारा खलारा जो है इसको कौन समेटेगा? बस बेजी, अल्लाह मालिक हैं, वही कोई आसानी का रास्ता पैदा करें। हम सदक़े के बकरे मंगवाते हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे बच्चों के सरों पे ये मंडलाती हुई बलाएं तो दूर फरमाए, और नहीं तो इनको थोड़ी सी अक्ल ही आ जाए ताकि ये लड़ना तो बंद करें, और इनकी लड़ाइयों के पीछे कहीं हम लोग ना अपने होशो हवास खो बैठे। तुम ऐसा करो, ड्राइवर को भेज के मंगवा लो। बीजी, चाची जान, अम्मी अब्बू आ गए। ये कैसे आ गए बिला वजह? बेजी, वो सबा बता रही थी कि कुछ दिनों से इनका इरादा था लाहौर आने का। मुझे इस बात की फिक्र है, सोहा और मोहित की जो टेंशन चल रही है ना, इनको ना कहीं पता चल जाए। अरे नहीं नहीं बेजी, आप बिल्कुल फिक्र मत करें। हमने सबा से वादा लिया है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएंगे। और सबा बहुत अच्छी बच्ची है, वादा खिलाफी हरगिज नहीं कर सकती। वो तो ठीक है, अगर उन लोगों ने इन दोनों की कैफियत देख ली तो पूरे खानदान में बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अरे नहीं बेजी, ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। हम उन्हें भी समझा देंगे, कहीं बात नहीं करेंगे। बस आप नॉर्मल रहें और किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं लें। आए हाय, क्या मसला है? क्यों मुझे इस तरह पकड़ के लाए हो? या तुम जा कर रही थी? मैं अबू के पास उनसे पूछने जा रही थी। चची ने खुद ही तो कहा था उनसे पूछ के आओ क्या खाना है। इस वक्त उनके पास जाने की हिमाकत बिल्कुल मत करना, वो बहुत गुस्से में है। गुस्से में? क्यों? मैंने कुछ किया क्या? अरे नहीं, गुस्से में है तो बस गुस्से में है। शामिर, कि तुमने उनको टीपू के बारे में तो नहीं बता दिया? वेल, अभी बताया तो नहीं, लेकिन कभी ना कभी तो बताना ही है ना उनको। नहीं प्लीज, तुम उनको टीपू के बारे में ना बताना। मैं तुमसे ही शादी करूंगी, प्लीज प्लीज प्लीज। तुम पागल हो? मोहब्बत तुम टीपू से करती हो, शादी मुझसे करोगी? कोई जबरदस्ती है क्या? हाँ है जबरदस्ती। हमारे खानदान की यही रीत है, एक बार जब लड़के के साथ लड़की का नाम जुड़ जाता है ना, तो वो उसी के साथ जिंदगी गुजारती है। अब चाहे रो के गुजारे, हंस के गुजारे, ये उसकी अपनी किस्मत। और अगर लड़के तैयार ना हो लड़की के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करने के लिए, फिर वो लड़की मुमताज पुप्पो बन जाती है, सारी जिंदगी बाप और भाई की दहलीज पे बैठ के गुजार देती है। शामिर, तुम किस दौर की बातें कर रही हो? अब जमाना बदल चुका है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने तुमसे वादा किया ना तुम्हारी शादी टीपू से होगी, तो तुम्हारी शादी टीपू से करवा के रहूंगा। ओए नहीं, मेरी शादी सिर्फ तुमसे ही होगी शामिर, तुम सुन लो, क्योंकि ये मेरे माँ बाप का फैसला है और मैं अपने माँ बाप के फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। समझ आई है ना? मुझे अपनी जान बहुत प्यारी है भाई। ये क्या बातें कर रही हो तुम? उस बेचारे टीपू को तो सोचो, उसका क्या होगा? तुमने उसको जो इतनी आस दिलाई हुई है, वो बेचारा तुम्हारी खातिर वो गुजरावाला से इतनी ठंड में स्कूटर पे आ जाता है, इतनी फॉग में।
उसका कुछ तो ख्याल करो तुम। मैं कुछ नहीं जानती, मेरी शादी सिर्फ तुमसे ही होगी। और टीपू का भी कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, कोई कवारा मर थोड़ी जाएगा मेरे बगैर वो। बस मैंने जो कहना था कह दिया, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। इसके बाद भी अगर तुमने बात करनी है ना अब्बू से टीपू के बारे में तो अपने रिस्क पे करो, क्योंकि अगर मुझसे मेरी मर्जी पूछी गई ना मैं तो तुम्हारा ही नाम लूंगी, टीपू का नहीं। अरे कहाँ जा रही हो तुम? एक बात सच सच बताओ आनिया कि तुम मुझे अवॉइड करती हो या फिर इग्नोर? ना मैं तुम्हें अवॉइड करती हूँ और ना ही इग्नोर, लेकिन तुम ये क्यों सोच रहे हो? अगर ना मुझे अवॉइड करती हो ना इग्नोर, सुबह से कितनी कॉल्स की है मैंने तुम्हें, तो फिर मेरी कॉल्स अटेंड क्यों नहीं करती? और ना ही आजकल तुम मेरे साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रही हो, और जब कॉल करो आगे से कट क्यों कर देती हो? रोहेल मैं बिजी थी काम में, और तुम जानते तो हो आजकल इतना काम है ऑफिस में, और फारा भी नहीं है यहाँ पे, तो मैं ऑफिस जाने के बाद घर आ जाती हूँ सीधा। मेरा दिल ही नहीं करता कहीं बाहर जाने का। और ये सब कुछ तब से हो रहा है जब से तुम पाकिस्तान से वापस आई हो, राइट? हाँ रोहेल तुम जानते तो हो मैं शुरू से ही ऐसी हूँ। आजकल ना मुझे तुम्हें काफी चेंजिंग नजर आ रही है, और मैं ये काफी दिन से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। रोहेल मेरे बारे में गलत अंदाजे लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है यार, और तुम मेरे सिर्फ दोस्त नहीं हो, तुम मेरे फियांसे हो, एंड यू शुड नो दैट यू आर सो इम्पोर्टेंट फॉर मी। जानता हूं, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा ये सब बातें छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे इतने फोन क्यों कर रहे थे, और तुमने मुझे अपनी आने की रीजन भी नहीं बताई। रीजन कॉफी रीजन थी, पिलाओगी? ओके लेट्स गो। शामिर पुत्र ये तू क्या बात कर रहा है? तेरी कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही। अरे आप मेरी बात समझने की कोशिश तो करें। पुत्र तू समझाएगा तो मैं समझूंगा ना। पता नहीं तू कैसी बातें कर रहा है, और वो भी बल डाल डाल के। मैंने कोई वहम नहीं डाला था जी, मैं तो बड़ा क्लियरली आपको बता रहा हूँ कि मैं आपकी बेटी के साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं नहीं करना चाहता ये शादी, तो ये शादी हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती है शादी? मुझे वजह बता अभी और इसी वक्त। ताजी क्योंकि सबब ये नहीं चाहती है। ओए ये तू क्या कह रहा है? मेरी बेटी क्यों नहीं शादी करना चाहती? तुम झूठ बोल रहे हो। तुम मेरी बेटी पे इल्जाम लगाकर अपनी बातों से मुकरना चाहते हो। इल्जाम? अरे मैं इल्जाम क्यों लगाऊंगा उस बेचारी पे? वो तो मेरी फर्स्ट कजन भी है, और तो मुमताज आंटी से रिश्ते के बाद वो तो मेरी बहन भी लगने लगी, अगर आपको याद हो तो। तू मुझे फिर अपनी बातों में डालने की कोशिश कर रहा है। शादी की तैयारियां हो चुकी हैं, खानदान में मिठाई बढ़ चुकी है। तुझे अब याद आ रहा है कि सबा तेरी मतरई बहन भी लगती है। और तू और तेरी दादी क्या इससे पहले सो रहे थे? ताई जी गलत बात मत करें आप। हमें सब कुछ पता था, हम सब कुछ जानते थे, और अगर उसके बावजूद भी बेजी ने रिश्ता तय किया तो सिर्फ इस वजह से ताकि हम लोगों के रिश्ते और मजबूत हो जाएं। तुझे क्या लगता है तेरी इस हरकत के बाद ये रिलेशन कायम रहेंगे? भूल है तेरी काका, तू वेख मैं करना की हूं। जरूर ताया जी, मैं भी यही देखना चाहता हूँ कि आप क्या करते हैं, लेकिन कुछ भी करने से पहले आप ये भी जान लीजिए कि आपकी बेटी क्या करना चाहती है, उससे तो पूछ ले। ओए तू मेरी बेटी का नाम बार बार बीच में क्यों ला रहा है? मेरी बेटी तो मासूम है। ओए वो तो सीधी सादी अल्लाह मियां की गां है, और तू। ताया जी फॉर गॉड सेक, आप गाय भैंसों से बाहर आ जाए। सबा कोई गाय नहीं है, वो एक इंसान है, और वो जिसके साथ भी जिंदगी गुजारना चाहती है कम से कम वो मैं नहीं हूं। है की मतलब है तेरा? साफ सी बात है ताया जी, सबा टीपू से शादी करना चाहती है, और उसको तो आप भी जानते हैं। और शामिर तेरी जुर्त किस तरह मेरी बेटी पे इस तरह का इल्जाम लगाने की? अरे मैं कोई इल्जाम थोड़ी लगा रहा हूं, मैं खुद मिल चुका हूं टीपू से, वो बड़ा मुनासिब लड़का है। ओए बस कर बस, अब तूने एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा।
ओए तू क्या समझ के तेरे बड़े इल्जाम मेरी बेटी के किरदार पर लगा रहा है? आप तो इल्जाम की रट लगा के बैठ गए ताया जी। मैं कोई इल्जाम थोड़ी लगा रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, तो सिर्फ आपको हकीकत बता रहा हूँ कि सबा क्या चाहती है। बस भाई बस, सारी गल मेनू समझ आ गई है। मुझसे बदला लेने के लिए तुम लोगों ने ये खेल रचाया है। बदला? गेम? ताया जी आप क्या बातें कर रहे हैं? मैं आपको बता कुछ हूँ, आप समझ कुछ है। ओए रहने दे, अपनी समझ अपने कोल रख। मुझे सब समझ आ गई है, ये तेरी दादी की सोची समझी स्कीम है। आज से 25 साल पहले भी उसने यही किया था, मेरी बहन पे इल्जाम लगा के उसको छोड़ दिया था। अब तू और तेरी दादी मेरी धी पे इल्जाम लगाकर उसको छोड़ना चाहते हो, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अब यहां वो होगा जो मैं चाहूंगा। अब तेरी और तेरी दादी की एक नहीं चलने दूंगा मैं। सुना तूने? ताई जी मेरी बात तो सुने, कहां जा रहे हैं आप? बेजी, मेरा इरादा है कि मैं अब आपको साथ ही ले जाऊं और आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूं। अब जो बात होगी सबके सामने होगी। इसके अंदर क्यों रोला पा रहे? बस कह दिया मैंने। क्यों है सिकंदर, क्यों शोर डाल रहा है? वाह बेजी वाह, तीली लगा के तमाशा देखने की याद नहीं गई आपकी। पहले आग लगाती है, फिर उसमें घी डालती हैं, ते नाल फिर बह के हाथ सेक दे हो। चौधरी साहब, ये क्या हो गया आपको? ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? कुछ तो रिश्तों की नजाकत का भी ख्याल कर लिया करें। की गलाकारी है निगत, तू सारी नजाकतें हमारे लिए रह गई हैं। और ये मुंडे वाले जब इनका दिल करे ये हम लड़की वालों के सर पे सुआ डाल दें। हम बेटी वाले हैं, कोई बेगैरत नहीं है जो इनकी सारी बातें चुपचाप सुनते रहें। सिकंदर पुत्र, किसने तुझे ये बातें लगाई हैं? तू मुझे एक दफा नाम बता, तेरे सामने चित्रोल ना लावा तो मेरा नाम शनाज नहीं। आपका लाडला पोता, पूछे इससे क्या कसूर है मेरी बेटी का जो ये उससे शादी से इनकार कर रहा है? तूने इनकार किया शादी से? क्या सुन रही हूं मैं? नहीं बेजी, वो मैं उन झूठ ना बोली, अपने पैरों पे पक्का रह, क्योंकि मैंने अब तुझे तेरे बाप की तरह मुकरने नहीं देना। समझ गया तू? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, आखिर हुआ क्या है? बेजी, तारीख अपने आप को दोहरा रही है। ये अपने बाप की तरह मेरी बेटी को लारे दे के मुकर गया है। और मुकरेगा क्यों नहीं? बेटा किस बाप का है? उसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की थी, तो ये मेरी बेटी की जिंदगी किस तरह आबाद कर सकता है? सिकंदर पुत्र, जो होना था ना वो हो गया, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ो। माजी पे मट्टी डाल और मुस्तकबिल की बात कर। मैंने तो मट्टी डाल दी थी माजी पे, गड़े मुर्दे तो ये निकाल रहा है मेरे जख्मों पे नमक डाल के। और आप कहते हैं मुस्तकबिल देखो, केड़ा मुस्तकबिल? अरे ताया जी आप एक दफा मेरी बात तो सुन ले। अभी भी कोई बात रह गई है सुनाने के लिए? तूने मेरी बेटी के किरदार पर कीचड़ उठा रहा है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा, तू बिल्कुल अपने बाप जैसा है। और सबसे बड़ी बात, तूने मेरी बेटी को कैरेक्टरलेस बना दिया है। कोई गल करने वाली? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया ताया जी, आप गलत बात कर रहे हैं। देख लिया बेजी आपने अपनी आंखों से, ये पोता है आपका। दिन दिहाड़े सबके सामने मेरी आंखों में धूल झोंक रहा है। इसने जो मुझे बाहर लौटने कहा है ना, अब सबके सामने कुछ और कह रहा है। शामिर, तूने क्या बकवास की अपने ताया जी से? सच सच बता मुझे। बेजी फॉर गॉड सेक, ट्रस्ट मी, मैंने कुछ भी नहीं कहा है। तूने नहीं कहा कि तूने सबा से शादी नहीं करनी, तुझे उसके किरदार पे शक है? अरे मैंने ये कब कहा? ये मतलब थोड़ी था। रहने दे, तू अपने मतलब अपने कोल ही रख। अगर मेरी बेटी की शादी यहां पर ना हुई ना, तो मैंने अपनी बहन को भी यहां पर रहने नहीं देना। मुमताज को खुला दिलवाऊंगा और उसको अपने साथ लेके जाऊंगा वापस। किसने कहा है कि सबा की शादी शामिर से नहीं होगी? मैं उसका जीना हराम कर दूंगी जो एक बार सोचेगा भी। सबा मेरी बहू है और इसी घर में ब्याह के आएगी। सुन लो कान खोलकर। और सिकंदर, तू राई का पहाड़ बनाने से पहले सोच लिया कर। जा निकट पुत्र, इसे ले जा। जब इसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, फिर बात होगी।
शामिर, जी तुझे मैं बताती हूँ कि एडवेंचर होता क्या है। मुझे इस तरह किडनैप करने का मतलब? मैंने तुम्हें कब किडनैप किया है? इस तरह तुमने मुझे कमरे में घसीटा और कमरे की कुंडी लगा दी है, इसको किडनैपिंग ही कहते हैं। तुम ये सब छोड़ो और मुझे बताओ कि तुम अब्बा जी को क्या कह के आए हो जो इतने गुस्से में बोल रहे हैं। अरे वो कुछ सुकून से सुनने पर राजी होते तो मैं उन्हें कुछ बताता ना। क्या मतलब है? वो तो मैंने टीपू का जिक्र किया उनसे और यहाँ उनका पारा चढ़ गया। मेरी शामत आई। अरे तुम क्यों परेशान हो रही हो? रिलैक्स करो, शामत तो मेरी आने वाली है। ताया जी ने सारा मलबा मुझ पे गिरा दिया। तुम गिरे तुम्हारे ऊपर मलबा। मैंने तुम्हें कहा था ना उनको कुछ मत बताना, तुमने सुनी मेरी बात? नहीं ना। अब दुख तो बहुत अच्छा हो तुम्हारे साथ। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम मोहब्बत नहीं करती टीपू से? करती थी और शायद हमेशा करती रहूंगी, लेकिन मैं तुम्हें पहले भी समझाया था ना कि ये हमारी सोसाइटी का क्राइटेरिया है कि यहाँ पे जिसके साथ मंगनी होती है उसी से शादी होती है और माँ बाप की मर्जी से होती है। और मैं भी यही करूंगी और हंसी खुशी करूंगी। कमाल, मैं नहीं मानता इस फजूल सिस्टम को। तो मत मानो, तुम्हारे मानने ना मानने से क्या फर्क पड़ेगा? होगी तो शादी उधर ही ना जिधर तुम्हारे भी बुजुर्ग चाहेंगे। अरे तुम मेरी छोड़ो, तुम बेचारे टीपू के बारे में तो सोचो। तुमने मुझसे शादी कर ली तो उस बेचारे का क्या होगा, सोचा तुमने कभी? उसकी दादी ने साफ कह दिया कि चाहे वो मोहब्बत 1000 लोगों से करे लेकिन शादी उसकी एक ही जगह होगी और वो भी दादी की मर्जी से। और तुम भी ना अब ये पागलपन छोड़ दो, मेरी भी शादी तुमसे ही होनी है। ये फैसला अब हो चुका है और इसको कोई नहीं बदल सकता। ये तो सरासर जुल्म है सबा, तुम्हारे साथ भी और टीपू के साथ भी। अरे जुल्म है तो जुल्म ही से, मगर इस माशरे का यही दस्तूर है और मुझे भी ये दस्तूर कबूल है। तुम मेरे अब्बू के गुस्से को नहीं जानते, अगर उनको गुस्सा आ गया ना तो मुमताज पुप्पो का बसा बसाया घर भी वो उजाड़ देंगे। क्या तुम चाहते हो कि इस उम्र में तुम्हारे अब्बा का घर उजड़ जाए? सोचो। और अब ना तुम यहाँ से जाओ, अगर मेरे अब्बा का पता चल गया ना कि तुम यहाँ पे हो, हम दोनों को तो वो कत्ल ही कर देंगे। जाओ जाओ जाओ। जी अम्मा जी आ रही हूँ, कपड़े चेंज करके आती हूँ बाहर। मैं अब्बा जी को लेके बाहर जा रही हूँ, फौरन मेरे कमरे से निकल जाना, ठीक है? देखा ना चौधरी साहब, आपके भांजे ने फिर हमारे घर में रफ्फड़ डालने की कोशिश की है। मैं इसीलिए तो मुमताज और सलीम के ब्याह के लिए नहीं मानती थी, मगर आपने मिन्नतें कर करके आखिर करा ही दिया। ऊपर से सबा को भी मैंने मांग लिया उस शदाई से अपने पोते के लिए। हालांकि मेरा दिल नहीं मानता था इस रिश्ते के लिए, मुझे पता था ना सिकंदर की खोपड़ी पुट्ठी है, किधरे भी सुई उदी अटक जाए ना फिर अपनी औलाद को भी नहीं देखता। देख लो वही हुआ। हाय अल्लाह, फिर उस मोड़ पे ना कोई रिस्पांस, ना कोई रिएक्शन, ना कोई एक्शन। की कवे बंदा हुण तुहानू। ओए शहनाज बेगम, क्या हो गया तुझे? क्यों सूझ फूल के पटाखा होती जा रही हो? मतलब है क्यों लाल पीली हो रही हो? आप तो चाहते ही हैं कि मैं नीली होकर मर जाऊं। देखा नहीं सिकंदर को कैसे आग लगाने वाली बातें कर रहा था। और सिकंदर की फिक्र ना कर, बाल है अपना। देखे ना, अगर वो आग लगा रहा है तो तू फायर ब्रिगेड बन जा और उसके ऊपर समझदारी का पानी फेंक, फिर देखिए आग कैसे बुझती है। मुझे बता, मसला क्या है? मसले का तो अभी तक मुझे पता नहीं चला, लेकिन इस बार ज्यादती आपके भांजे की तरफ से हुई है। ओए शनाज, इतनी छेती फैसला ना कर।
पहले अपने पोते से पूछगछ कर ले, फिर मेरे भांजे को कुछ कहना, क्योंकि मैं शमीर को अच्छी तरह जानता हूं। पोतरा है वो मेरा, और वो भी किसी से कम नहीं है। हैं? आपका मतलब है कि शामिर? वो बेजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बात तो बाद में करना, ये बता सिकंदर को तूने ऐसा क्या कहा कि वो जलते तवे पे बैठ गया? बेजी ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है, वो तो बस ऐसे ही बिला वजह आग का गोला बन के घर में फिर रहा है। अरे मैंने तो सिर्फ एक सरसरी सी बात की थी, वो तो एकदम से खुद ही यहाँ पे हो गए। सरसरी सी बात? भाई वही तो पूछ रही, कौन सी बात की थी तुमने? तूने जहेज में कोई बड़ी फरमाइश तो नहीं कर दी थी कि इतने गुस्से में आ गए? बेजी वो तो लानत भेजता हूँ जहेज लेने और देने वालों पर, मैं क्यों भला इस तरह की कोई डिमांड करूंगा? फिर हुआ क्या है जो इतना भड़क रहा है? कोई तो बात तूने जरूर की होगी। देख तू सच सच बता दे, क्या तूने सबा से शादी करने से इनकार कर दिया? अरे ऐसी कोई बात नहीं है बेजी, भला मैं आपकी ख्वाहिश के अलावा कहीं और शादी कर सकता हूँ तो वहीं शादी करूंगा ना जहाँ आप चाहती हैं। तू सच कह रहा है? 100% सच बेजी। सिकंदर के सामने ये कह सकता है कि सबा से शादी करने से तुम्हें कोई इनकार नहीं? हाँ हाँ, आप चले मेरे साथ, मैं आपके सामने ताई जी से कहता हूँ कि उनको कोई गलतफहमी हुई है। और दूसरी बात ये, मैं इतराज क्यों करूंगा, वो की पसंद जो है। पक्का? अभी दादी ने ना मुझे कमरे में बुलाया था। उन्होंने मुझे बताया कि मेरे पैदा होते ही उन्होंने अपनी बहन की पोती के साथ मेरी शादी तय कर दी थी। क्या? हुन दस शामिर, तेरी की मर्जी है? मेरी क्या मर्जी होगी बेटी, जो आप सबकी मर्जी है वही मेरी मर्जी है। मैं तो कल भी इससे शादी करना चाहता था, आज भी राजी हूँ। क्या? आनिया का एक्सीडेंट हो गया है और वो अकेली क्यों है? घर वाले कहाँ हैं सारे? ये तो मुझे नहीं पता बीजी, लेकिन मुझे फौरन से तुर्की जाना पड़ेगा।